एक ज़माने की बात है, पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव के पास एक खूबसूरत नहर बहती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस नहर में एक जादुई जलपरी रहती है जो नहर को जिंदगी बख्शती है। लेकिन किसी को कभी जलपरी नजर नहीं आई थी। नहर के पानी से गांव के खेत सरसब्ज रहते थे और लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब होने लगा। नहर का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और इसका रंग गुदला हो गया। गांव के लोग परेशान हो गए। इन्होंने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकाल पाया। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आमना था। वो बहादुर, ज़हीन और फितरत से बेहद मोहब्बत करने वाली थी। आमना अक्सर नहर के किनारे बैठकर पानी के साथ खेलती और कहानियां सुनती थी। जब नहर का पानी खराब होने लगा तो आमना ने फैसला किया कि वो इस राज को खुद हल करेगी। एक रात आमना नहर के पास गई और खामोशी से इंतजार करने लगी। आधी रात के वक्त पानी में एक रोशनी नमूदार हुई और जलपरी सामने आ गई। जलपरी बहुत उदास नजर आ रही थी। जलपरी ने पूछा, आमना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आमना हैरान हो गई और बोली, जरूर, लेकिन बताओ क्या हवा है? नहर के पानी में जहर मिला दिया गया है और ये काम करीबी शहर के लालची ताजरों का है, जो गांव के लोगों को मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपनी जमीनें बेच दें। आमना ने जलपरी से वादा किया कि वो न सिर्फ नहर को बचाएगी बल्कि इन ताजरों को सबक भी सिखाएगी। आमना ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और इन्हें इस मसले के बारे में बताया, लेकिन गांव के कुछ लोग डर गए और बोले, ये बड़े लोग हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आमना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी चंद करीबी दोस्तों के साथ एक मंसूबा बनाया। इन्होंने पहले नहर का पानी साफ करने का तरीका तलाश किया। जलपरी ने इन्हें बताया कि नहर के दूसरे किनारे पर एक जादुई पत्थर दफन है जो पानी को पाक कर सकता है। लेकिन इस पत्थर तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में खतरनाक दरिंदे और पहाड़ी रास्ते थे। आमना और इसकी टीम जलपरी की रहनुमाई में सफर पर निकले। रास्ते में इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक जगह जंगली भेड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया, लेकिन आमना ने अपनी हाजिर दिमागी से इन्हें भगा दिया। दूसरी जगह एक गहरी खाई आई जहां इन्हें एक पुराने पल का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार वो जादुई पत्थर तक पहुंच गए। पत्थर चमक रहा था और उसके करीब पहुंचते ही एक पुरस्कार आवाज गूंजी, ये पत्थर सिर्फ नहीं देगा जो दिल के सच्चे और नेक नियत होंगे। आमना ने पत्थर को छुआ और वो जादुई तौर पर उसके हाथ में आ गया। आमना और इसकी टीम पत्थर लेकर नहर पर वापस पहुंचे। जलपरी ने इन्हें बताया कि पत्थर को नहर के बीचों बीच रखना होगा। जैसे ही इन्होंने पत्थर पानी में रखा, नहर का पानी चमकने लगा, जहर खत्म हो गया और नहर दोबारा जिंदगी से भरपूर हो गई। आमना और गांव वालों ने शहर के ताजरों के खिलाफ मिलकर शिकायत की और उनके जुल्म को बेनकाब किया। हुकूमत ने ताजरों को सजा दी और गांव को दोबारा महफूज बनाया। जलपरी ने आमना और गांव वालों का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो हमेशा नहर की हिफाजत करेगी। आमना गांव की हीरो बन गई और उसकी बहादुरी की कहानी नस्लों तक सुनाई गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, अज़्म और टीम वर्क के जरिए हम बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। कुदरत की हिफाजत करना और जुल्म के खिलाफ खड़े होना हर इंसान की जिम्मेदारी है।